जोड़ लेकर हाथ उठाएंगे ऐसे, मजा आएगा। वो मेरी जिंदगी सजाती मुझको गले लगा के, बैठा दिया पलक पे मुझे हाथ से उठा के, यारा तेरी यारी हो मैंने बस याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार तो कहाँ ऐसा यारा मेरे दिल दूर कभी न जाए, बगल हसीना वो दिन कभी न आए, मेरे दिल की यही दुआ है दूर कभी न जाए, बगल हसीना वो दिन कभी न आए, तेरे संग जीना तेरे संग मर जाना। डॉक्टर जेपी अभी बोलिए डॉक्टर जेपी कुशवाहा संरक्षक भारतीय अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा का मैं कुशवाहा समाज का सब एकजुट करने के लिए ये काम कर रहा हूँ। जो एक मिनट हरियाणा देश में संरक्षण फिर से बोलिए। अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के मैं संरक्षक हूँ और हरियाणा प्रदेश में, और मैं कुशवाहा वर्ग मौर्य सैनी सबके एकजुट करने के लिए मुहिम छेड़ा हूँ हरियाणा प्रदेश में कि जो जिस पोस्ट पे है उस पोस्ट पे मदद करे। जो इंजीनियर हैं, हमारे बच्चे जो इंजीनियर पढ़ के आ रहे हैं, बीटेक करके आ रहे हैं, उसको नौकरी दिलवाएं। जो जहाँ पोस्ट पे है, जिस विभाग में है, उस विभाग में कुशवाहा वर्ग के लोगों को नौकरी दिलवाने के कष्ट करें और सब लोग एकजुट होकर शादी विवाह, जो या लड़के का शादी करने में दिक्कत हो रही है, लड़कियां यहाँ पली पुसी है और जाके गांव में कर रहे हैं, बाहर अपने देहात में कर रहे हैं, वहाँ वो इच्छुक नहीं है रहने के लिए। जो पढ़ी लिखी यहाँ की है तो यहाँ शादी करने के लिए हम ये जोड़ रहे हैं कि सब लोग यहाँ एक दूसरे को जाने। कुशवाहा, मौर्य, सैनी, भगत, जो भी कोयरी वर्ग के लोग हैं, जो एकजुट होके और अपना परिचय दें और एकजुट होके एक दूसरे को जाने और पता का मकान है, कोई किराए पे रह रहा है, किसका लड़का कहाँ तक पढ़ रहा है और कहाँ एजुकेशन कहाँ तक है, लड़की कहाँ तक पढ़। इसलिए हम डॉक्टर जेबी कुशवाहा इस मुहिम को इस पल कहाँ तक राजनीतिक भागीदारी कोई नहीं है इसमें। डॉक्टर साहब थोड़ा सा आराम से हमसे एक मतलब है हरियाणा प्रदेश में आप लोग क्या इलेक्शन लड़ने का भी करेंगे, प्लान है? इलेक्शन लड़ने का तो प्लान नहीं है, लेकिन आगे यदि जो समस्या आएगा, अच्छे कुशवाहा वर्ग के लोग जुड़ेंगे तो अपना लड़ने की तैयारी किया जाएगा। अच्छा, कुशवाहा समाज, जिस तरह से आपने कहा कि मैं कुछ कन्याओं की शादी कराने का संकल्प लेता हूँ, ऐसा एक अभियान आप लोगों ने चला रखी कुशवाहा समाज, काशी समाज, मौर्य समाज में, जिसमें सैनी समाज भी है। किस तरह से आप लोग जोड़ लेते हैं लड़के लड़कियों, कहाँ से आप लोगों का संपर्क हो जाता है? जो एक दूसरे को जान के हम लोग संपर्क करते हैं, संपर्क करके और मुहिम छोड़ते हैं कि जो शादी विवाह जो है वो कुशवाहा वर्ग या कुशवाहा, मौर्य और सैनी, भगत, कोयरी वर्ग का जो भी है, उनको एक दूसरे से पता करके और शादी विवाह के लिए जोड़ा जाता है। उस कन्याओं को शादी कराया जाता है। जिन लड़के के यहाँ रह रहे हैं, किसी पोस्ट पे है, पता करके उनकी शादी विवाह के लिए तैयार किया जाता है और करवाया जाता है। ठीक, बोलिए। आप अपना परिचय दे दीजिए सबसे पहले। मैं गंगा सागर सिंह कुशवाहा, अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा प्रदेश अध्यक्ष। आज आपने होली का प्रोग्राम किया है, इसके बारे में कुछ बताइए। और इसमें आज क्या हमने होली का प्रोग्राम किया, इसमें सभी कुशवाहा, सैनी, साक, मौर, मरार, माली सभी पर गदगद हुआ, जिसमें हमारे ये महासभा का नाम महासभा में जोड़ दिया इन्होंने। और हम सभी दिल से धन्यवाद करता हूँ
कि जो हमारे महासभा को मान सम्मान दिया। ठीक है। डॉक्टर जेपी कुशवाहा से हमें बहुत काफ़ी उम्मीद है। अभी हम 15 दिन पहले, करीबन 1 महीना लगा लीजिए, पहले से हम डॉक्टर साहब को अपने महासभा के साथ जोड़ा हूँ। तब से हम हिंदू का बहुत बड़ा त्यौहार है जो एक सर, जो आज प्रोग्राम किया है होली मिलन का, उसके बारे में ये बताइए। होली मिलन का उपलक्ष्य है। यहाँ पर फैमिली परिचय के तौर पे मैं देख रहा हूँ इसको, और कोशिश ये है कि हमारे जो जेपी कुशवाहा जी संरक्षक हैं, इनके तत्वाधान और मार्गदर्शन में, जैसे बगीचे में अलग अलग पौधों में बिखरे हुए फूल एक साथ मिलकर माला का रूप देते हैं, आज वही देखने को मिला। इससे पहले समाज कहाँ था? समाज हमारा हमेशा अपने समाज में ही था, जागरूकता कम थी और ऐसे मिलने से एक दूसरे का परिचय हुआ। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गए, आज इतने बड़े हो गए। कल जाकर पूरे देश में इसकी 8 से 16 होंगे। भागीदारी कितनी रहेगी हरियाणा सरकार के? हाँ जी, बोलिए। टोटल इंडिया में सरकारी आंकड़े के हिसाब से 18% है, लेकिन कुछ आंकड़े मिस कर जाते हैं क्योंकि हमारे समाज में एक ही बिरादरी में होकर टाइटल अलग अलग लोग लगा रखे हैं। अगर हम अपनी सर्वे के हिसाब से बात करें तो हम टोटल 28 से 30% हैं। तो आप राजनीतिक भागीदारी का बात कर सकते हैं इस दृष्टिकोण में कि हमारी भागीदारी 33% होनी चाहिए और होगी। इसी के तहत हम एक दूसरे से मिल रहे हैं ताकि ये परिवार बृहद रूप धारण करे, एक बरगद की पेड़ की तरह, और अपनी छाया में पूरे भारत को ले। एक उपेंद्र कुशवाहा हैं, बिहार के मंत्री रहे, कैबिनेट में रहे हैं जी। क्यों नहीं जोड़ा उन्होंने कुशवाहा समाज को, मौर्य समाज को, कुशवाहा किसने समाज? कहा कि उन्होंने नहीं जोड़ा है? हरियाणा में तो पहली बार ऐसा संगठन आप लोगों ने इकाई बनाई है जिसका अब जुड़े हैं। हमारा कहने का मतलब है क्या हरियाणा से, जो हरियाणा में रह रहे हैं, बिहार से लोगों को नहीं जोड़ पाए, या वो वहाँ पे मंत्री थे उन्होंने कभी ये नहीं सुध लिया कि भाई हरियाणा में भी कुछ हमारे कुशवाहा समाज के लोग हैं? केंद्र स्तर पर मंत्री रह चुके हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ जी भाई साहब। जैसे आज हम लोग गुड़गांव में एक दूसरे के परिचय सम्मेलन कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, उसी तरह जो जहाँ पर है वो एक दूसरे को जोड़ रहा है, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हो या सामाजिक स्तर पर हो। अगर आपने अभी बात किया उपेंद्र कुशवाहा जी का, उपेंद्र कुशवाहा जी, महात्मा गांधी ने कहा है कि पहले हम समाज में काम करते हैं, गांव को जोड़ते हैं, फिर राज्य को जोड़ते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने पहले अपने राज्य से शुरू किया है। ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने कुशवाहा समाज को नहीं जोड़ा है, उनकी एक और साथ में है। अतः हम ये कह सकते हैं कि सारे कुशवाहा उनके साथ। और राजनीतिक भागीदारी के चलते ही उन्होंने नीतीश का भाई साहब, बगावत किया। पहली बात कि हम राजनीतिक शब्द का परिक्षेप दूसरे रूप में देख रहे हैं और आप लोग सवाल भी इसी परिक्षेप में कर रहे हैं। हमने कहा ये हमारा सामाजिक सम्मेलन है, राजनीतिक नहीं है। हम पहले भी सत्ता में सत्तारूढ़ थे, आज भी हैं और रहेंगे, क्योंकि हमारी संख्या 33% है पूरे ऑल इंडिया में अगर देखा जाए तो राजनीतिक तौर पे, क्योंकि तो कहीं ना कहीं हमारी डंडा हमारे साथ है और हमारा झंडा भी ऊंचा रहेगा। अभी इस समाज को थोड़ा उठने दीजिए। यहाँ पर इतने सारे लोग स्वार्थी नहीं हैं जो सिर्फ टिकट के पीछे दौड़ेंगे। हम एक दूसरे से मिलने के लिए और भाईचारे के बंधुत्व के नाते भी दौड़ते हैं। और सत्ता तो हमारे हाथ में पहले भी थी और कल भी होगी। जैसे ऐसी सबसे पहले सभी को नमस्कार और सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं शंभू प्रसाद कुशवाहा, अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा का प्रदेश उपाध्यक्ष। और जैसे कि आज आप लोगों ने देखा कि होली मिलन का कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास से कुशवाहा महासभा ने होली की बधाई देता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे हम समाज को जोड़ने निकले हैं, ठीक है ना, समाज को हम इसलिए भी जोड़ रहे हैं कि हमारे बच्चे जो हैं अब किसी न किसी पोस्ट पे या किसी पढ़ाई में कहीं ना कहीं अपना अव्वल आ रहे हैं, तो उनको समाज में सम्मान मिलना चाहिए ताकि हमारे जो नीचे पीढ़ी है वो आगे और उनके प्रोत्साहन से बढ़े, उनको सम्मान मिलना चाहिए। तो जैसे हम लोग अब कई बार क्या होता है कि हम अगल बगल रहते हैं लेकिन परिचय का मुहताज हैं, नहीं हो पाता कि भाई आप बगल में कोई बना, हमें ये नहीं पता कि हमारे बिरादरी का। आगे आप क्या करना चाहते हैं? आगे हम ये करना चाहते हैं कि हम समाज को जोड़ेंगे और जो भी हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छी पोस्ट पे आते हैं। हरियाणा महासभा के कार्यकारिणी सदस्य हूँ। ये हमारे जेपी कुशवाहा जी जो संरक्षक जी हैं, बहुत अच्छा कदम उठाया इन्होंने। जैसे आप लोगों ने बोला कि ये राजनीतिक
जो कुछ चाह रहे हैं कि क्या संरक्षण, ऐसा नहीं है। ये कुशवाहा का ऐसा एक भागीदारी संगठन है पूछा हरियाणा गया में। है, संरक्षण में भागीदारी भी कितनी भागीदारी ऐसा है कि इस भागीदारी की वजह से हरियाणा में ओबीसी में कुशवाहा को लिया गया है एकत्रित। आइए, क्योंकि आज से ये नहीं है, ये कम से कम 1975 से कुशवाहा समाज, जैसे आज ठीक है गुड़गांव में पहली सभा है इतनी बड़ी। ओबीसी की अगर आप बात करें तो भाजपा के आने पर ओबीसी क्यों आई है? नहीं, इसके लिए लड़ाई आज से नहीं लड़ा जा रहा था, 1980 से लड़ाई लड़ रही थी, ऐसी बात नहीं कुशवाहा है। समाज कहाँ था? वही तो पूछ रहे हैं आपसे कि हरियाणा में इतनी जनसंख्या आपने दिखा दी। ये पहली जनसभा ये सर आज जैसे कुशवाहा महासभा ये गुड़गांव में हमारे जेपी जी के संरक्षण में हुआ, ये बहुत खुशी की बात है। क्योंकि आज तक ऐसा, क्योंकि ये धीरे धीरे एकत्रित होकर के, पहले ये कि आज जो कह रहे कुशवाहा का 18% पूरे हरियाणा में नहीं, पूरा हिंदुस्तान में है। पूरा हिंदुस्तान में 18% कुशवाहा है, जिसकी वजह से आज हरियाणा में लड़ाई लड़ करके ओबीसी में कुशवाहा ने अपना भागीदारी हरियाणा सरकार से लिया है। बहुत बड़ी बात, ठीक है ना। इसलिए ऐसा नहीं है कि हम लोग धीरे धीरे, अब क्या है, इसको जैसे कि दिल्ली में थे, दिल्ली से फरीदाबाद हुआ, अब आज हरियाणा में हमारे डॉक्टर जेपी जी के संरक्षण में इन्होंने एकत्रित किया। तो ऐसे धीरे धीरे हम लोग चाहेंगे आगे आने वाले समय में यदि सरकार हमारी मांग को सही ढंग से मानता है तो ठीक है। मांग तो क्या है? अब आप कह रहे हो मांग सही ढंग से। ओबीसी में, जैसे हमें ओबीसी में लिया, तो उसके बाद आगे भी हमें जैसे जो सुविधा है, जो सुविधा मिलना चाहिए उस हिसाब से यदि हमें मिलता है तो ठीक है, नहीं तो हो सकता है कि आगे राजनीतिक में आया जाए। ठीक।